चंद साहब ने ज्वाइन कर रखा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और एक दौर में ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के सरबराह भी रह चुके हैं। हमने साथ जहमत दे रखी है मुमताज़ कानूनदान जनाब बैरिस्टर साद रसूल साहब को और सेनेटर मोहसिन नवाज साहब को भी, और कोशिश होगी हमारी कि आज हमारी बात हो जाए अयाज सादिक साहब से भी, क्योंकि उनका भी जिन्होंने तहरीक पेश की जी कौमी असम्बली में, ऐसा ही फिर कौमी असम्बली ने मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को रेफर कर दिया। तो मोहसिन अजीज कौमी असम्बली ये मामला FBR को भी भेज सकती। तो चंद सब सुन रहे हैं हमें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। ये बताएं, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये इस तरह किसी जज साहब के असासा जात की छानबीन कर सकती है? उसके बाद मैं आपसे जानूंगा कि आपके दौर में जो रजिस्ट्रार को बुलाया गया था वो कहानी क्या थी? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जामी साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जहां भी पब्लिक का पैसा लगता है, जो टैक्स पेयर है, पब्लिक के टैक्स पेयर की कस्टोडियन जो है वो पार्लियामेंट है, और उसका बजट की एलोकेशन भी, अप्रूवल भी, एक्सपेंडिचर, डिमांड एंड सप्लाई सारी पार्लियामेंट करती है। अब इस मुल्क में कुछ चार्ज एक्सपेंडिचर डिक्लेयर किए गए, कुछ अनचार्ज, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट, GHQ, अवान सदर, कौमी असम्बली, वजीर आजम हाउस, कि ये जो पैसे मांगे वो दे दिए जाएं, उनके ऊपर बहस ना की जाए। ये साबका रवायात चली आ रही, जो कि मैं असूली तौर पे समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है इस मुल्क के साथ। अच्छा। और कुछ है एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, कि जो पैसे आपको देते हैं आप वो पैसे खर्च करते हैं, उसमें से पूरे खर्च करते हैं या वापस करते हैं, या उसकी जो ना आपके अकाउंट्स को मैनेज करना, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, वो हिसाब किताब थ्रू ऑडिटर जनरल हमेशा PSC के सामने आता है। हमारे सदर का भी आता है, उसका भी प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर पेश होता है, स्पीकर सेक्रेटरी कौमी असम्बली भी होता है, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर भी पेश होता है, और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भी पेश होता है। फिर इसका मतलब तो ये हो ना चंद साहब के, और चंद साहब पेश होता है। मैं थोड़ी सी बात, जी प्लीज बात पूरी कीजिए। तो ये पेश होते हैं। अब हमारे दौर से पहले सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार पेश हुआ करते थे। ठीक। ये चंद सालों से, जब 2010-12 में मैं चेयरमैन बना, तो मैंने देखा कि बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का कोई नहीं आ रहा। ये मैं देख रहा था तफसीली कार्रवाई जो आपने उस दौर में की थी इस बारे में। अच्छा, हमने वकला को बुलाया, जिसमें यासीन आजाद साहब, शब्बर रिजवी साहब, जस्टिस शब्बर रिजवी साहब और रशीद रिजवी, कुछ 4-5 सीनियर वकला को बुलाया PSC में, कि आप अपनी राय दें ताकि हम कोई गलत फैसला ना कर बैठे। उनकी भी हमने राय ली। उन्होंने कहा जी आप रजिस्ट्रार को बिल्कुल बुला सकते हैं, और रजिस्ट्रार बाउंड है, आपको जो भी पब्लिक के पैसों का जो जाते हैं वो आप रजिस्ट्रार को आप बुला सकते हैं, किसी जज को आप नहीं बुला सकते। ये उस की बात। तो हमने रजिस्ट्रार को नोटिस दिया। रजिस्ट्रार को नोटिस दिया तो पहले तो कोई नोटिस साइन करने के लिए तैयार नहीं था कौमी असम्बली का बंदा, मैंने खुद अपने साइनों से भेजा। उस वक्त सेक्रेटरी असम्बली भाग गया, एडिशनल सेक्रेटरी भाग गए, उस वक्त दौर था, बल्कि हमारे आधे मेंबर भाग गए, नून लीग के जो मेंबर थे हमारे मौजूदीन उस वक्त मेरी PSC में, तो वो भी भाग गए। उनका ये आपको इफ्तिखार चौधरी बैठा हुआ था, तो लेकिन मैंने कहा यार इसमें हरज कौन सा है, ये आप पब्लिक के पैसे हैं, हम इसका हिसाब आप पोस्ट ऑफिस वालों को बुला लेते हैं, और जिनके पैसे, एक ड्राइवर की तनख्वाह जिनकी 60,000 है, जबकि दूसरे डिपार्टमेंट के ड्राइवर की तनख्वाह 30,000 है, ये कैसे इंसाफ हो सकता है? तो एक बंदे की ग्रेड बाई की तनख्वाह उधर जाके हो जाती है 10 लाख, और दूसरे डिपार्टमेंट में तनख्वाह होती है। ठीक है। अच्छा देखें, जो इससे पहले वो आपने फिर रजिस्ट्रार तो पेश नहीं हुए आपके सामने? नहीं जी, स्टे दे दिया। इफ्तिखार चौधरी ने एक पिटीशन कराई और स्टे कर दी, और मामला वहीं खत्म हो गया। जी, मामला वहीं खत्म हो गया। दोबारा इससे पहले ना जी शामी साहब ने जो बात की, और आपने जो बात की ना, एक मामला है कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से कहें कि आप अपने हिसाबात का ऑडिट करवाएं ऑडिटर जनरल से, और फिर उसकी ऑडिटेड रिपोर्ट हमारे सामने रखें। और दूसरा ये है कि कि किसी जज को कहें कि अपने गोशवारे लेके अपना आमद और खर्च का हिसाब लेके हमारे सामने आ जाओ। ये दोनों में तो बड़ा तजाद है और बड़ा फासला है। देखें, इस वक्त जो है ना जी, हमारी डेमोक्रेसी ट्रांजिशनल फेज पे है शामी साहब,
हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो लड़ाई है, जो इख्तियारात की लड़ाई है, वो भी ट्रांजिशनल फेज में। देखिए, जब जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार आया तो इफ्तिखार चौधरी ने पार्लिमानी कमेटी को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, जो कि वो नहीं डाल सकते थे। पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के तौर पे एक्ट नहीं किया। ये भी तो एक फैक्ट है ना। उस वक्त की अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी हो गई, चौधरी साहब के साथ खड़ी हो गई। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि उस वक्त की नून लीग इफ्तिखार चौधरी के साथ खड़ी हो गई। मैं अब आप थोड़ा सा अब आम रख रहे हैं, मैं खुल के बात कर रहा हूं। बिल्कुल करें। आज पीटीआई जो है वो मेरी बात तो सुनो। हाँ जी, मेरी बात, आप माशाल्लाह जितनी आपका तजर्बा है, शायद हम तो कुछ भी नहीं है आपके सामने, लेकिन कुछ तारीखी गलतियां हुई हैं जो आपके दौर में जो आप बुजुर्गों ने तारीखी गलतियां की हैं। क्या अजमल जामी और मैं भी उन तारीखी गलतियों को आप चाहते हैं कि हम आपके फॉलोअर या आपकी औलाद उन गलतियों को फॉलो करें या उसकी तस्हीह करें? हम ये चाहते हैं तस्हीह करने के नाम पर, चंद साहब, तस्हीह करने के नाम पर मजीद गलतियां ना करें। बिल्कुल ठीक, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, बिल्कुल। अच्छा, अब ये ठहरिए ना सर, जो शामी साहब ने जो अहम नुक्ता उठाया और आपने जो मिसाल देकर अपने दौर में एक जुमला सुन लें, जो मिसाल दे के आपने उस वक्त के रजिस्ट्रार को बुलाने वाला वाकया बयान किया, ये दोनों बातों को सामने रख के मैं सेनेटर रजा रुबानी के उस खत की सिर्फ 2 लाइनें आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ। यानी गोया वो फिर दुरुस्त कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पीएसी जो है ना, ये आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन जाएगी अगर तो इंडिविजुअल जो मैटर है वेल्थ का किसी जज का, उसको टेकअप करती है। हाँ, अदर मैटर रिलेटेड टू फाइनेंसेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मे बी टेकन अप बाय द पीएसी। जो शामी साहब ये बात कर रहे थे, यानी अदालती मामला तो हो सकता है, मेरे पास लाया जाए। मैं रजा रब्बानी साहब की बात से कानूनी तौर पे इत्तेफाक करता हूँ, इखलाकी तौर पे इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा, बिल्कुल कानूनी तौर पे मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, इखलाकी तौर पे मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि अगर इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को कि बार बार अगर एक जज को बुलाने का इख्तियार, अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे जो इफ्तिखार चौधरी ने 100 जज फारग किए थे बगैर 209 जो उनका एक आर्टिकल, जब जस्टिस शब्बर रज़ा रिजवी, जस्टिस हसनात, 5 जजों ने पिटीशन भी की थी, सब जानते हैं। और अब उस वक्त सारे रजा रब्बानी समेत, मेरे समेत, हम सियासी लोग सुप्रीम कोर्ट के डर से चुप कर गए थे, बोले नहीं थे। बिल्कुल। फिर देखिए, इस मुल्क में जो खलवाड़ हुए हैं शामी साहब, उन खलवाड़ को देखें, दुरुस्त करना, अगर तो दुरुस्ती के पीछे बदनीति शामिल हो तो मैं रजा रब्बानी साहब से इत्तेफाक करूंगा। आपके दौर में उस वक्त की कमेटी के अराकीन भाग जाते थे, आपने खुद बताया। आज सुने ना, आज 25 अफसरान को तलब किया गया था और उसमें से जो मेरी इत्तलात भी 1-2 और मैंने जगहों से तस्दीक भी की, 20 अफसरान गैर हाजिर थे। भाईजान, मैं कहता हूं कि जो यही तो अलमिया है, आपने पार्लियामान को कब मजबूत करना है। असल आज टाइमिंग गलत है शामी साहब, आपको खदशात हैं कि टाइमिंग ऐसी है कि इस वक्त कोई नेक नीति से भी काम करना चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई तस्वर होगा। लेकिन बात आप असूली तौर पे या अखलाकी तौर पे ये देखें कि क्या इस मुल्क के जो आप टैक्स देते हैं, आप देते हैं, आप पार्लियामान को अपने टैक्स देते हैं कि आप हमारा हिसाब किताब करें, आप इस मुल्क का बजट बनाएं, आप गालियां खाएं, आप जेलों में जाएं, आप फांसी पे चढ़े, सारा। अब देखे ना, आपने गलियों नालियों के लिए तो नहीं सिर्फ MP MNA को रखना, असूली तौर पर ये डिबेट होनी चाहिए शामी साहब कि इस मुल्क में हिसाब करना किसने है। अपना हिसाब कोई, अब रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट के जज के नीचे है वो हिसाब करेगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ड्राइवरों की तनख्वाहें मांग ले, क्लर्कों की तनख्वाहें मांग ले और पोस्ट ऑफिस या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के क्लर्कों की ड्राइवरों की तनख्वाह मांग ले। चंद साहब, यहाँ तो अभी FBR के अफसर जो हैं वो हड़ताल जा रहे हैं, छुट्टी पे जा रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं कि सेक्रेटेरिएट ग्रुप को और दूसरे ग्रुप के लोगों को 150 गुना मिल गया है, अलाउंस मिल गया है, एग्जेक्टिव अलाउंस, उनको वो पैसे नहीं मिल रहे, वो दिन रात तो काम कर रहे हैं। ये गलत बात है। शहजाद अकबर साहब बशीर मेमन को लेके आए शामी साहब इमरान खान साहब की कैबिनेट में कि FIA की तनख्वाह डबल करें, बहुत काम कर रहे हैं बशीर मेमन साहब, तालियां बजाई गई जब आप तर्जुमान हुआ करते थे और फिर उसी बशीर मेमन के ऊपर बाद में क्या हुआ,
देखिए इस मुल्क में यही तो होता है, पिक एंड चूज होता है बहरहाल। बुनियाद पे। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि अखलाकी तौर पर ये कार्रवाई उनकी ठीक है? नहीं, बद अखलाकी तौर पर ठीक है। अच्छा, चंद साहब ठंडे होकर गौर करके चीजों को अच्छी तरह छान फटक के इकदाम करें, वगरना एक फसाद रोकने के लिए दूसरा फसाद बर्पा हो जाएगा। शामी साहब मेरी बात सुने, वगरना सियासतदानों के पल्ले ऑलरेडी क्या है इस मुल्क में? चलिए, फांसी है, जेल है, कैदोबंद की सोच से हमने तो फिर भी स्ट्रगल ही करनी है। चलिए, तो अल्लाह ताला मुबारक करे, भी स्ट्रगल करेंगे। चलिए आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी उठाया कि शायद टाइमिंग्स जो हैं वो दुरुस्त नहीं है। चलिए, बहुत मेहरबानी, ठीक। शुक्रिया।